नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से आज आपके लिए लेकर आई हूँ रूस एजुकेशन की सोब्रानिये 2025 कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। नई दिल्ली, 23 सितंबर 2025। रूस में चिकित्सा शिक्षा के लिए भारत के विश्वसनीय सुविधा प्रदाता रूस एजुकेशन ने गर्व से सोब्रानिये 2025 का आयोजन किया। रूस में MBBS की यात्रा शुरू करने वाले भारतीय छात्रों के लिए भव्य प्रस्थान पूर्व समारोह प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 से ज्यादा छात्रों ने सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पहनकर अपनी चिकित्सा यात्रा की शुरुआत का प्रतीक दिखाया। कार्यक्रम में छात्रों, उनके माता-पिता, शैक्षणिक नेता और प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने प्रेरक संबोधन दिए और छात्रों को आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन किया। विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर, सेवानिवृत्त, सुश्री एलेना बर्मन, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ रशियन कॉम्पेट्रियोट्स, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, चिकित्सा निदेशक, अमृता अस्पताल, फरीदाबाद, और कई अन्य प्रमुख शैक्षणिक और चिकित्सा विशेषज्ञ। अध्यक्ष सुश्री एलेना बर्मन ने रूस एजुकेशन की भूमिका की सराहना करते हुए सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम ने न केवल छात्रों को शैक्षणिक तैयारी के लिए प्रेरित किया, बल्कि अभिभावकों को भी रूस में उनके बच्चों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में आश्वस्त किया। सोब्रानिये 2025 भारतीय छात्रों के लिए सपनों का जश्न है। भारत रूस शैक्षिकी संबंधों को मजबूत करता है और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सो लेट मी सी दिस। आप लोग you're going to a foreign land, as was brought out by my predecessor. There are going to be language barriers. I'm sure you would try and bridge the gap and learn the language to an extent. टूटी फूटी भी अगर रशियन आ जाए तो काम चल जाता है। सो बैरियर तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि जब तक आप अपनी बात मरीज तक ना पहुंच पाए और मरीज की बात आप तक ना पहुंच पाए तो बैरियर तो है। सो देयर विल बी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, मेहनत, बहुत परिश्रम। कभी कभी तो मुझे याद है जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, लगता था कि कहाँ आ गए, हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। सेल्फ डाउट, वो डाउट भी होता है। बट मेरा ये मानना है कि all of this throws up different challenges, and in the middle of all these difficulties are challenges which you will face, each one of you will face. Thank you for coming, Dr. Priya. On the dais, students, parents, attendees, congratulations for embarking on a very, very new journey. And it was very good to hear Lieutenant General Vipin Puri sir. It was very, very touching. I'm sure there will be a lot of butterflies, but then this is such a new journey that you will be making huge difference in people's life. When patient comes in with lots of illness, the patient at emergency room is extremely vulnerable. He or she is only looking for some solace, either with pain, and there is where the doctor stands to provide what is best needed. So it's almost every time a place which is next to God, and that is what you will be achieving once. We every year get 150 foreign medical graduates at our hospital, and we और जोर से सभी फादर्स के लिए, सभी माओं के लिए जो आधे कोई तो भी रो रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, बहन और भाई के लिए और अपने लिए। And embarking on a journey of, as Dr. Puri said, I can also remember the day I entered MBBS.
students, parents, and everyone who are in this function. So yes, as Dr. Puri was saying, it's absolutely right. Like even I'm getting nostalgic here, right? But not 50 years, 20 years before, when I was sitting on the other side of the chair or the stage. So yes, I can understand it is a very emotional moment for parents, for the students and everyone. And I know you will get a lots of guidance about how to study, how to move forward, how to become a good doctors, right? But I always like a short speech. So what I want to tell you here, that it is not about the study. Friends, namaste, dobry вечер. I'm very happy to see you all, students, parents, and the guests, because we also meet once in a year just for such a special occasion. And I can see already in your white robes the doctors. You're already there. And I want to also wish you Navratra. Today is the first day of Navratra. And it's a very auspicious day for you to start something new. And it's really very special. It's a very new step for your future few years and maybe further life. I want to say I'm from Russia. I live here for more than 30 years. And the main thing when you reach to my beautiful country, which I am in love with, learn the language. And the brave parents, you have taken, I understand the same, I was having the feeling around 17 years back when I was leaving the country. Uस time पे there was no internet, no WhatsApp, no communication as such which we are having today. So a lot of thoughts were going on in my heart, my mind. So many maybe were there definitely in my parents' hearts also, and that was visible in their eyes when I was entering the airport. So, but they have taken this brave decision. They have taken this, and they have changed my entire life. The entire career. This journey may be very long for the parents particularly, but for you guys, आप वहाँ जाएंगे शुरू में because a new place, you will adjust in a few days. And what happens is initially we are pumped and motivated कि नहीं, we came with a motive here कि हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है. But during this course, many of us we get distracted. मैं आने से पहले मैंने अपने मोबाइल में एक स्पीच लिखी थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मोबाइल वहाँ छोड़ कर आया हूँ क्योंकि मेरे को जो कुछ भी कहना था मेरे से कहने पहले सब लोगों ने बोल दिया. तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहना है. तो सबसे पहले मैं अपने डिग्नीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय आप लोगों के लिए पेश किया. उन्होंने यहाँ के आपके लिए इतने अच्छे शब्द. नाम Elena Barman. I'm president of Russian Compatriots Association. We have a big community of Russians, and we try to stay together. We try to promote the culture of Russia, then information about Russia, education as well. The education in Russia, how to go about that, what to choose, and like to create a proper good friendship between both the countries. में तो इस महीने में जो बच्चे जाने वाले हैं करीब 500 के करीब बच्चे जाएंगे, लेकिन टोटल बच्चे जाने वाले करीब 15 से 2000 होंगे जो हमारे थ्रू रशिया जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी. और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी रशिया की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड डायरेक्टिव मेडिकल स्कूल में लिस्टेड हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वैसे उससे भी सर्टिफाइड. सर किस तरह से इंश्योर करेंगे इनकी सिक्योरिटी के लिए कैरियर के साथ भरोसा करके? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के बच्चों को चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन रशिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है. वो नहीं प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का कि जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा इंटीरियर में है और खाली मेडिकल के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहता है. दूसरा जो नॉर्मल क्राइम है रेट
वो वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड नेशन, पॉपुलेशन भी कम है, प्लस वहाँ पे गर्ल्स की सिक्योरिटी के लोगों को ज़्यादातर वो रहता है। लेकिन वहाँ पर उनके हॉस्टल जो हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कवर्ड, सबके अपने अपने पासवर्ड हैं, उसी के हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। हर एक हॉस्टल में इंचार्ज रहती है, एक लेडी रहती है, हर एक हॉस्टल में हमारा कोऑर्डिनेटर होते हैं जो विजिट करते हैं। और वहाँ पर लेडीज़ जो हैं दे आउट नंबर मेल इन रशिया, तो इसलिए दे आर स्लाइटली मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस। और जो यहाँ पे जैसे आप हालात देखते हैं ईस्ट टीवी पे, मॉडेस्टिंग पे, वो सुनने को मिलते हैं। ये बहुत सेफ कंट्री है एज फार एज ऑल दी इशूज आर। रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है, बहुत डीप है, बहुत साल यानी 1 साल 2 साल की बात नहीं है, कम से कम 70-75 साल से रशिया और इंडिया साथ में चल रहा है। किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने आते हैं क्या? चैलेंजेस रहते हैं, देखिए जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ चैलेंजेस, बच्चों को चैलेंजेस रहते हैं, हॉस्टल के चैलेंज रहते हैं, कभी हॉस्टल में प्रॉब्लम हो गई, लिफ्ट खराब हो गई, तो बच्चों को चैलेंज है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, कभी कभी गर्म पानी नहीं आया, ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर, वो चैलेंज आता है, खाना वैसा नहीं मिलता जैसे बच्चे उम्मीद करते हैं, ये चैलेंज रहता है। देखिए ये सब चैलेंज बच्चे पहले साल के बाद ना सब ये सारे ओवरकम कर लेते हैं। एक क्लाइमेट का चैलेंज होता है, वो फर्स्ट ईयर में पूरा ओवरकम होता है। मेन चैलेंज ये होता है जब बच्चा लौटता है, तब उसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना है। और वो पास करने में थोड़ी सी उसको मुश्किल होती है, ज़रूर है, क्योंकि आप जानेंगे कि वहाँ पर रशिया में और इंडिया में क्लिनिकल मटेरियल का बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। यहाँ मरीजों से भरे रहते हैं अस्पताल, बस यहाँ पे कुछ बीमारियाँ हैं जैसे ट्रॉपिकल डिजीज हो गई, अमीबियासिस हो गई। मैं पटना बिहार से रहने वाला हूँ और मतलब काफ़ी मैं एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके और फिर MBBS की जर्नी है आफ्टर ऑल 6 साल, फिर वो वहाँ जाके फिर पता चलेगा कि मुझे कैसे। और मैं कुछ दोस्तों से मैं पिछले साल जा चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, इसलिए तो सोचा कि बाहर ही का ऑप्शन किया जाए। फिर इसीलिए प्लान किया, फिर इसीलिए फिर फाइनल वाली सेट, तो यही था बस। फिर नहीं मतलब अंकल ने ही गाइड किया था इस बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा बताया, फिर मैम जो है थ्रू कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे तो उन्हीं के थ्रू डायरेक्ट हो गया। तो फिर वैसा कोई मतलब सारा क्वेरीज वगैरह सारा सॉर्ट आउट हो चुका था वो चीज़ को लेके। तो फिर फाइनल डिसीजन था कि मतलब बाहर जाने के लिए, और फिर मतलब बाहर के जैसे प्लान। एक टाइम पीरियड्स होता है जब लगता है अभी हमारे पास टाइम है, हाँ मगर अब ये लगा अभी टाइम नहीं है, हाँ तो वो कैसा मतलब फील कर रहे हो? हाँ मतलब कुछ ही दिन बस अब बचे हैं कि बस इंडिया में, और फिर हालांकि फिर उसके बाद जुलाई में फिर ऐसा कि सीजन ऑफ होते उस टाइम भी वो भी टाइम जाने में टाइम नहीं लगेगा, और फिर यही सब चीज़ें हैं, और फिर थोड़ा मतलब एक्साइटेड है, नया एक्सपीरियंस रहेगा, सब चीज़ें। यहाँ पर बेहतर सुविधा मिल रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, काफ़ी हमें अच्छा लगा। राशि एजुकेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा लग रहा है जाने में। थोड़ा नर्वस हो आप ना, लग रहा है। तो आपका फ्लाइट आज है? नहीं 24 को। 24 को, जब 24 सितंबर। हाँ 24 से। तो इसके बारे में आपको किसी ने बताया था, इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे आपने feel करा? नहीं हम डायरेक्ट कोटा से गए थे। अच्छा, कोटा से आप, तो आपको क्या डर लग रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं थोड़ा नर्वस है अंदर से। लंबा सफर रहेगा इस चीज़ से। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे? बिहार बेगूसराय से। अपना पहले नाम बताओ, कहाँ से हो, मतलब कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका, ये myself Neha Kumari, I'm from Patna, Bihar, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम, पहली बार घर से बाहर जा रही हूँ, वो भी आउट ऑफ इंडिया, और वो भी पेरेंट्स की इतनी दूर। आई एम सिंगल चाइल्ड, सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, सो फीलिंग अ बिट नर्वस, आप देख सकते हो।
I'm just nervous. बहुत ज़्यादा। घर में सिंगल चाइल्ड हूँ तो मम्मा पापा दोनों का, बट मम्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई बडी, एवरीथिंग, माई मेंटर। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कुछ अच्छा करो। इससे पहले कहीं डायरेक्ट यही के लिए मैं ट्राई कर रही थी नीट के लिए, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि फिर इधर ही देखते हैं क्योंकि उधर टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा था। देन माई फादर अप्रोच टू रस एजुकेशन और इसके थ्रू हमें फॉर्म का मिला है। देन ये सब क्या फीलिंग्स आ रही? पहले तो भी लग रहा होगा टाइम वगैरह एकदम। एक्चुअली मैं अभी तक फील नहीं आ रहा था, बट अभी जैसे इस रूम में एंटर किया बहुत ज़्यादा मतलब कि शुड अब तो जाना है। एंड अभी आई थिंक आफ्टर 24 hours we'll be there at airport. So I'm just nervous. I'm Shala Khan. I'm the student from Perma University. Okay, it's like a kind of mixed feeling. Like my admission जब ले रही थी, then my mother was like she was little worried about me that whether I should go to the another country. But she supported me a lot, and my brother was just standing beside me. He found that Rus education, and through that I got that admission, and it's like a very exciting. And I'm also afraid, little bit scared that how I'll like manage it, but I'll for sure. नाम आयुष कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत बढ़िया है। रूस एजुकेशन से आया हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो चुका है। कोई दिक्कत ऐसे कोई मुझे आज तक फेस नहीं करना पड़ा। ऑन टाइम सब कुछ हुआ, मेरा सारा प्रोसेस सब कुछ बहुत अच्छा था और किसी चीज़ में प्रॉब्लम आया नहीं मुझे। हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, अब्रॉड पहली बार जा रहा हूँ और वो भी रशिया जा रहा हूँ। डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे बहुत बढ़िया है। My name is Elena. I live in India for many years. I can say I'm Delhiite. I